हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, तो एक कंपनी जो है वो कैसे कैसे फाइनेंस जो है वो इकट्ठा कर सकती है बच्चों, तो उसमें आपका एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। आज हम वीडियो में ये सारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस, तो बने रहिएगा चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो क्या होता है कंपनी में कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। बच्चों आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे आगे, तो आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे 12th क्लास में, उसमें आप बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आप देखोगे उसमें जो कैपिटल लिखी होती है उसमें लिखा होता है शेयर कैपिटल। ओके, तो उसमें बच्चों क्या होता है, शेयर्स होते हैं। देखो, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ओके, इन स्मॉल यूनिट्स को हमने क्या नाम दिया है बच्चों, शेयर्स का नाम दिया है। ओके, फिर ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर की अब क्या होता है, एक वैल्यू होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे 1 लाख शेयर्स हैं। ओके, अब इसका मार्केट प्राइस बच्चों अलग होता है, लेकिन जो नॉमिनल वैल्यू होती है, जो कंपनी जो है उसकी वैल्यू कितनी पहले रख रही है। जैसे 10 रुपीज़ का एक शेयर है सपोज, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी, टोटल कैपिटल निकल जाएगी। ओके, फिर मार्केट प्राइस जो है वो अलग होता रहता है, बढ़ता रहता है। जनरली शेयर्स के जो मार्केट प्राइस हैं बढ़ते और घटते रहते हैं, तो वो आपने ज़रूर अपने पेरेंट्स को या देखा होगा बड़े लोगों को कि शेयर मार्केट में वो शेयर्स जो हैं देखते रहते हैं, तो ये अप एंड डाउन होती रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों द पर्सन होल्डिंग द शेयर, ठीक है, जो पर्सन शेयर्स जो है होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। ओके, होल्डर। अब जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर से आप ज़रूर पूछना, तो उन्होंने कुछ शेयर्स जो हैं वो परचेज़ किए होंगे किसी कंपनी के, तो वो शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी के। ओके, आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि शेयर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, जो जनरली जो कंपनी है वो निकालती है। तो वो होते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखो, इक्विटी शेयर्स से जो कैपिटल, जो मनी रेज हुआ है उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर प्रेफरेंस शेयर से जो मनी कलेक्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो आगे आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बच्चों, तो शेयर कैपिटल में भी आप प्रॉपरली लिखोगे कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी की और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, जैसे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो शेयर्स में अलग अलग डिवाइड करके आप लिखोगे कि प्रेफरेंस शेयर्स में कितने मनी रेज हुआ है, कितना, और इक्विटी शेयर्स से कितना मनी रेज हुआ है। ओके, अब बच्चों देखो, इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ डिफरेंस है, इसको आप एज अ डिफरेंस भी लिख सकोगे। इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो इसमें आप उसकी लिमिटेशंस भी लिख सकते हो और उसके मेरिट्स भी लिख सकते हो। ऐसे ही इनका डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स में बच्चों देखो क्या होता है, इसमें फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और इक्विटी शेयर में आपको बता दूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो जनरली बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो इक्विटी शेयर्स ही निकालती हैं अपनी कंपनी के, और मार्केट में सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स ही चलते हैं। ओके, अब इनके पास फिक्स डिविडेंड नहीं होता, फिक्स डिविडेंड नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये कंपनी की अर्निंग के बेसिस पर इनको पे किया जाता है। ये जो डिविडेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स बाय द कंपनी पे किया जाता है। अब इसमें बच्चों क्या होगा, आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा रिस्क, आपने पढ़ा है ना पहले भी, कि जितना ज़्यादा रिस्क जो है अगर आप उठाते हो तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी हो जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये रिवॉर्ड तो एंजॉय करते ही हैं, साथ में रिस्क भी बियर करते हैं। अगर कंपनी फ़ायदे में चल रही है तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, लेकिन कंपनी को नुकसान हो गया, प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहे, तो फिर आपको डिविडेंड मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो इक्विटी शेयर्स है ना बच्चों, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट मतलब जब कंपनी बंद हो रही है,
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है। ओके, सारे जो कर्जे हैं, जो डेट्स हैं कंपनी के, वो सारे चुकाने के बाद डिबेंचर्स के पैसे और जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी अदर लायबिलिटीज़ हैं, सारी लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद किसका नंबर आता है? इक्विटी शेयर्स का नंबर आता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में पैसे मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको रेजिडुअल ओनर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रेजिडुअल क्या होता है? जो बिल्कुल एंड में बच गया, जो राख बच गई, ठीक है ना। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि इनको राइट टू वोट होता है। राइट टू वोट कैसे होता है बच्चों? जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, उसमें ये इनका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो राइट टू वोट, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ओके, नाउ अब देखो, जब डेमोक्रेसी, आपको पता होगा डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कंट्रोल होता है ना। डेमोक्रेसी में सब कैसे डिसीजन लेते हैं? मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ड्यू टू वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स की वजह से डेमोक्रेटिक रोल जो है वो मैनेजमेंट पर हो जाता है, किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ओके, अब इसमें बच्चों क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी है, उसके अभी करंट में 1000 शेयर होल्डर्स हैं। ओके, अब क्या किया कंपनी ने? अगेन कुछ शेयर्स जो हैं वो इशू किए मार्केट में, फाइनेंस चाहिए था कंपनी को, तो क्या हुआ? 500 शेयर होल्डर्स जो हैं और आ गए। अब क्या हुआ? 1000, पहले 1000 लोग मिलकर डिसीजन लेते थे, लेकिन अब क्या होगा? ये 1500 भी डिसाइड करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट में उनका कंट्रोल होगा। तो जैसे जैसे एडिशनल इशू ऑफ शेयर्स होता रहता है, वैसे वैसे ही मैनेजमेंट जो है उसमें भी कंट्रोल जो है वो ज़्यादा लोगों का होता रहता है, तो डाइल्यूट होता रहता है। ओके, अब बच्चों इसमें क्या है कि एक इसके एडवांटेज है कि फंड्स जो है वो रेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स। जो एसेट्स हैं कंपनी की वो फ्री रहती हैं, इसमें एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, अब इसमें जो इक्विटी शेयर्स की जो कॉस्ट होती है ना वो बच्चों, जो इशू करने की, रेज करने की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में इसको लिस्ट कराना पड़ता है, फिर आपको लोगों को बताना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले भी पेटीएम के शेयर्स आए थे, ठीक है, तो उसने काफ़ी ऐड करी थी, नायका के शेयर्स आए थे। ठीक है, तो जब ये लोग शेयर्स जो है निकालते हैं तो क्या होता है, इसकी कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, इसकी वजह से डिले भी होता है, एकदम से मनी जो है वो जनरेट नहीं होता। ओके बच्चों, तो ये था आपका सारा का सारा इक्विटी शेयर्स का। बच्चों स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ये आपका जो क्वेश्चन है, कंटेंट है, उसको रेडी करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों अब हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो प्रेफरेंस शेयर बच्चों जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, लिटिल प्रेफरेंस जो है वो मिल जाती है इनको ओवर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, देखो प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट डिविडेंड रेट होता है, सॉरी जो डिविडेंड रेट होता है बच्चों वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो ये क्या करते हैं? रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ओके, तो नेट प्रॉफिट से इनको जो भी बचता है उसमें इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये फीचर इसका किससे मिलता जुलता है? डिबेंचर्स से। आगे हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में, तो डिबेंचर सुना होगा आपने ज़रूर, तो आप अभी ध्यान रखना बस इतना कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किससे मिलते जुलते हैं? कुछ डिबेंचर्स से मिलते जुलते हैं और कुछ इक्विटी शेयर्स से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब क्रेडिटर्स और सारी जो लायबिलिटीज़ हैं, जब वो एक लिक्विडेशन के टाइम पर जब कंपनी बंद हो रही है, तो सबको देने के बाद जो नेट प्रॉफिट्स बचते हैं, तो उस जो भी प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें क्या होता है, फिर जो प्रेफरेंस शेयर है पहले उनको सेटलमेंट में पैसे मिलते हैं, फिर इक्विटी शेयर्स का नंबर आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये रेजिडुअल होते हैं, सबसे एंड में इनको मिलता है, लेकिन इनसे पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो फिर इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, रिस्क ज़रा सा कम है। आपने देखा ना, इसमें क्या है, ये रिस्क ज़्यादा बियर कर रहे हैं और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो रिस्क थोड़ा सा कम बियर कर रहे हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दे रिसीव कैपिटल आफ्टर क्लेम सेटलमेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स। ओके,
जनरली बच्चों जैसे इसमें हमने पढ़ा कि इसमें राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। जनरली दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ओके, डिविडेंड जो होता है इसमें कंपनी तभी पे करती है जब वो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। शेयर्स में बच्चों हमेशा डिविडेंड जो है वो तभी मिलता है शेयर होल्डर्स को जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ओके, तो टैक्स वगैरह देने के बाद जो बचता है ना, जो नेट प्रॉफिट बचता है, तभी डिविडेंड जो है वो मिलता है शेयर्स पर। ओके, तो शेयर्स इसलिए आपने सुना होगा शेयर मार्केट में काफ़ी रिस्क होता है। ओके, और बच्चों इसमें क्या होता है, जो डिविडेंड पेड होता है ना, जो कंपनी के, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी जब प्रॉफिट्स के बाद डिविडेंड पे करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसको टैक्स सेविंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में बच्चों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब मैं आपको डिबेंचर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखोगे कि जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है या इंटरेस्ट ऑन लोन्स होते हैं वो डिडक्टेबल होते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स, तो उसमें टैक्स सेविंग जो है वो कंपनी को हो जाती है बच्चों। ओके, तो ये आपका एक तरीके से लिमिटेशन में आएगा, ठीक है। कंपनी के लिए ये इतना फायदेमंद नहीं होता है। ओके, तो ये आपका जब आप डिबेंचर में पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के लिए डिबेंचर्स निकालना, क्योंकि जो वो फायदेमंद क्यों होता है, क्योंकि उसमें टैक्स डिडक्टेबल जो है, डिडक्शन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें आप लिमिटेशंस, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स, ठीक है, और इसका डिफरेंस सब कुछ आप इसी एक टेबल से कंप्लीट कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। ओके बच्चों, तो फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ जी बच्चों, इसमें पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है बच्चों तो वो भी ज़रूर देख लेना। और इसके आगे हम लोग डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।